सर, हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की ताख़ीर के ऐलान के बाद PTI की जानिब से कहा गया है कि ये मामला हम अदालतों में लेकर जाएंगे। आप मामलात को, सियासी मामलात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? पहले तो जी ये 14 दिन के बैन के बाद, जो कि गालिबन 14 या 15 दिन का बैन था पेमरा की तरफ से, और उसमें पेमरा ने भी अच्छा किया कि अपनी रवायात को बरकरार रखा, और मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि कोई ऐसा दौर हुकूमत नहीं गुजरा जहां जिसमें बैन नहीं लगा। तो दोनों की मेहरबानी, मतलब एक तो चलें, मेरा भी बराबर रहा सिलसिला और पेमरा की भी, वहाँ जो भी शख्सियात बैठी हैं हुकूमत की, उनको खुदा जाने क्या नज़र आया था उस प्रोग्राम में। हालांकि माजरत तो हो गई थी बहरहाल, लेकिन ये ठीक है, सही, अच्छा है। मैंने कहा रिकॉर्ड ठीक रहना चाहिए, क्योंकि दौर बचे ना, चाहे वो माशाल्लाह हो, जमहूरियत हो, या इस वक्त ये जो चल रहा है दरमियान में। अच्छा, अब इसमें तो दरमियान में वो चूंकि यूट्यूब पे पुराने प्रोग्राम्स आते रहे तो लोग उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान थे, तो मैं उनको बताऊं। अच्छा, अब इसमें ये 14 दिन की बातें जल्दी से निपटाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, कोई नई बात है नहीं जो की ना हो जी। मतलब मिसाल के तौर पे इलेक्शंस, तो अब जैसे बाजवा साहब का एक इंटरव्यू की सीरीज जेर बहस है और तरदीद भी आ रही है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं है, वो गुफ्तगू है, गुफ्तगू नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड है, जो भी है, बहरहाल बात है, वो बात हुई है। और मेरी शायद मतीला साहब के साथ काफ़ी डिटेल उनके साथ बात हुई, तो गुफ्तगू बाजवा साहब ने की है, बहुत सारी बातें की हैं। अब वो उसकी तरदीद होती है, नहीं होती, क्या होता है, तो वो स्यापा पड़ा है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, नई बात। मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने थे, तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि असेंबलियां तोड़नी थी, तकरीबन तय हो चुका था ये मई के अंदर, जब इमरान खान साहब ने एक दिन आगे पीछे किया था अपना लॉन्ग मार्च, ये 25 मई को, जो फिर उसके बाद तो उस वक्त तकरीर तैयार हो रही थी। ये बात हम पहले कह चुके हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, मुझे तो उसमें ऐसी कोई नई चौंका देने वाली बात नहीं लगी। बाकी अदालतों के हवाले से उन्होंने बात की है, तो वो अदालतें जाहिर है कि उस पर कोई तबसरा कर सकती हैं आने वाले दिनों में। इलेक्शंस जो है वो सूट नहीं करते हुकूमत को, इमरान खान साहब को सूट करते हैं। इमरान खान साहब को हमारा मशवरा हमेशा से यही रहा है कि खान साहब इसको मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, और आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो असेंबली तोड़वाना चाह रहे हैं। मैंने खान साहब को ये मशवरा भेजा था कि आप असेंबलियां, पूरी कैलकुलेशन अगर हो जाए तो असेंबलियां तोड़ें, लेकिन कैलकुलेशन देख के कि मामला इलेक्शन की तरफ जाए। इलेक्शन की तरफ अगर नहीं जाता मामला, तो फिर आपके लिए ये सारे जो जलसे हैं, जुलूस हैं, और बेतहाशा आपकी पॉपुलैरिटी है, और उसमें कोई किसी किस्म का उभाम है ही नहीं कि इमरान खान साहब के साथ, मतलब बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में उनका वोटर पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर भी है। पाकिस्तान से बाहर तो खैर सारा ही गालिबन लगता है मुझे, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद। अब उसमें यह है कि हुकूमत जो है, या जो अरेंजमेंट है, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूं, ये बड़ा अजीब कहानी है। ये हम बड़ा देखें, एक तो सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, ये वो वाला फेज है, और इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा। ये बातें हम कह चुके हैं ना। उसके बाद कुछ स्यापा पड़ा होगा, कोई उसको मार, किसी को समझ में नहीं आएगा इमरान खान के बाद, और ये भी कि इमरान खान लड़ेगा, ये बात हम कह चुके हैं, इमरान खान लड़ेगा। ये जुमलों को पुराने, मैं उसको क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन ये वो ब्लैक होल में से नहीं गुजरे होते हैं। ब्लैक होल, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, इधर और उधर, ये मथा फोड़ी, आगे पीछे, दाएं बाएं दाएं। तो ये जब सिस्टम गिरता है ना, तो ऐसे ही होता है। मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे मुतमईन हूं कि ये सिस्टम बदमाशिया का गिर गया, अभी गिर गया। अब इसको कोई उठाना भी चाहे तो नहीं उठा सकता। इस्टेब्लिशमेंट, आपकी अदालतें, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां, ये 1985 1970 की दिहाई की, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम से, अब जिनका कोई ताल्लुक यूथ के साथ नहीं है, जो कोई जो है वो 70 में आए थे, तो जी कोई उनके बच्चे थे, तो कोई 1985 में ज़िया-उल-हक की काबीना में इलेक्ट हुए थे। तो मैं पहली बात कह चुका हूँ, 3 पॉलिटिकल है ना पाकिस्तान की तारीख अगर हम करें, जिस तरह मैं देखता हूँ। एक तो वो जो पाकिस्तान वजूद में आया तो इनहेरिट हो गई, ठीक है, वो चंद सालों तक चली, अयूब खान का माशाल्लाह आ गया, उसके बाद वो गए, और उसके बाद वो खींच के कहीं कहीं तक वो 70 तक आ गए,
70 की दिहाई तक, यानी वो था कि क्या हमें पाकिस्तान में जिन्होंने हिस्सा लिया वो कायदीन मौजूद हैं। 70 के अंदर 70 की दिहाई ख़त्म होती है, कहीं 80 के आसपास वो फिर हमें वो लीडरशिप जाती हुई नजर आती है और दूसरी लीडरशिप पैदा होती है जो कि ज़िया उल हक साहब के दौर में पैदा होती है। और ज़िया उल हक साहब के कमाल की बात यह कि ज़िया उल हक साहब के बाद कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं होती है, आपको नजर आती है। यानी शेख रशीद साहब से लेके चौधरी शुजात साहब तो खैर ज़रूरी लाई साहब उस वक्त भुट्टो साहब के दौर से कह सकते हैं, या अयूब खान साहब के दौर से कह सकते हैं, या नवाज शरीफ साहब, या जो है वो और कौन, मौलाना साहब मुफ्ती महमूद साहब तो 70 की दहाई से, मौलाना साहब भी 80 की दहाई में ज़्यादा फाल हुए एमआरडी की मूवमेंट वगैरह में। एमआरडी की मूवमेंट में मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ थे, उनके वालिद गिरामी जो हैं वो पीएनए में थे, लेकिन मुफ्ती महमूद साहब एमआरडी में थे। तो बात यह है कि अब मतलब ये जो है ये तमाम के तमाम नवाज शरीफ साहब हो गए, या इवन जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत भी उभरी ज़िया उल हक साहब के दौर में, और जो फांसी लगी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, तो खैर एक बिल्कुल ही अलग, नुसरत भुट्टो साहबा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को तो वो तो एक हादसा हुआ, सानिया हुआ, जिसके नतीजे में वो उनको आना पड़ा, मतलब वो बाय चॉइस नहीं आए, मतलब उनको आना पड़ा। मतलब मरीम नवाज साहिबा तो बाय चॉइस आ रही है ना, उनको तो हादसा हुआ, सानिया हुआ, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को निकलना पड़ा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, मतलब उस तो वो एक अलग हिस्ट्री है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की। ये मौजूदा पीपल्स पार्टी नहीं, ये मैं उस पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन अब एक अजीब सूरत हाल है। अब सूरत हाल यह है पाकिस्तान में जरा मजमूई तौर पे कि पाकिस्तान की तमाम जमातें जो हैं, यानी इमरान खान को कोई पसंद करे या ना पसंद करे, और ज़ाहिर करप्शन उनके लोगों ने लूट मार खूब की है, उनके लोगों ने बहुत हड़बूंग मचाई है पंजाब में और बाकी जगह, मगर और इमरान खान आए या ना आए, लेकिन एक बात है, इमरान खान इन सबको ले गया, ये तय है। यानी जाते जाते इमरान खान के मैं गया तो ये सब के सब बढ़ गए। अब आप ये देखें कि उनके लोग गायब हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, खामोश कौन है उस पर, खामोश कौन है, आप ये नोट करें। और मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के लोगों की गुमशुदगी पे अब उनको अदारे उठा रहे हैं, पुलिस उठा रही है, बस उसको छोड़ दें। खामोश कौन है? पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जी, जिनकी सियासत का, अभी अली वजीर साहब रहा हुए हैं जी, बिल्कुल, उनकी सियासत का जो बुनियादी नुक्ता है वो ही ये मिसिंग पर्सन अख्तर मिंगल साहब, ठीक है, जिनकी पूरी सियासत ही इस बात एमकेएम जी। अच्छा, उसके बाद तो इसके बाद ये शख्सियत तो कम से कम ये मिसिंग का किस्सा ना छेड़े, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बात होगी ना कि एक मिनट ठहर जाए, तो वो रहा था, आप क्या कह रहे थे, उनकी तो सियासत ही इस पे है भाई। देखें, उनके साथ हुए मजालिम, ये नहीं कि मजालिम नहीं हुए, ज्यादतियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल ये कि इस वक्त तो सारे किधर हैं। दूसरी बात यह है कि अभी अभी ये कहते हैं मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत, कोई मिसाक गद्दारी या इस टाइप की चीज भी तो होनी चाहिए, क्योंकि तमाम के तमाम ये सिस्टम जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना, इसका कोई ताल्लुक अब इसमें अब थोड़े दिनों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पाकिस्तान एक प्रॉपर यूथ उभरेगी इसमें से, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन अब ये देखें कि सारे के सारे जो हैं एक दूसरे पे माजी में गद्दार कह चुके हैं। यानी आप जरा वो कहते हैं ना, साहब कैफ की तरह जाके गार में सो के बाहर आए, तो आप बाहर आके देखें तो अभी नवाज शरीफ साहब के जिंदाल निकल रहा था और भारतीय एजेंट निकल रहे थे, और फिर आप जाके थोड़ी देर के बाद पहले जब चले जाएं कुछ अर्से पहले तो एक मेमो गेट निकल रहा था, और उससे पहले आप चले जाएं तो वो सिखों की लिस्टें कोई थी, और उसके पहले चले जाएं तो दहशतगर्द इमरान खान है ना, उसामा बिन लादेन थे कहीं जो पैसे बांटते फिर रहे थे पार्टियों को। तो मतलब आप हंसेंगे कि यार एक मिनट हट जाओ, ये क्या, ये संजीदा लोग हैं, मतलब ये संजीदा हैं सारे। और मैंने उसे कहा ना, इमरान खान देखें इलेक्शन वो तो पॉलिटिकल मिस्टेक कर गए, भयानक पॉलिटिकल मिस्टेक, कि उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, और बाजवा साहब का जो इंटरव्यू है या जो भी बातें बाजवा साहब कर रहे हैं,
ये बातें हुई हैं, ओपनली हो चुकी हैं डिस्कशन। जी तो सर। एक दफा बहरहाल उन्होंने असेंबलियां तोड़ी, क्या कैलकुलेशन थी, मोनो सिलाई साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं उसके ऊपर, किस पे तंज कर रहे हैं, क्या अब मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें क्या करेंगी। मगर एक बात तय है, सिस्टम गया, क्योंकि इशू यह है कि उसमें ये इनके पास है किसी का हल नहीं है, आउट ऑफ नो सोल्यूशन नहीं है।